वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3-4 बड़ी अहम खबरें इस वक्त आपके सामने शेयर करनी है। अक्सर हम तज़किरा करते रहते हैं कि देखिए, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हों। आपकी आवाज़ में फिर लोग हम आवाज़ बनते जाते हैं, इस तरह काफ़िला बनता जाता है और फिर मुत्तहद होके आप अपने मसाइल और अपने मुश्किलात जो है वो हल करा सकते हैं। इसी से जुड़ी कुछ और चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। दूसरा ये है कि एक ख़बर है जिसमें बताया गया है तकरीबन जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोगों को अपने सियासी एक्टिविटी का इख्तियार मिल गया है और अब उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। इस किस्म की एक खबर सामने आ रही है। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनके 3-4 चैनल हैं, ख़ासतौर पर 24, सिटी 21, 42, 44, 43, इस तरह के काफ़ी सारे चैनल हैं। उनके चैनल के ऊपर बानी MQ अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर को नशर कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, और लोगों ने उनकी तकरीर को देखा है। हालांकि आप खुद समझते हैं कि पाकिस्तान में बानी MQ की अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मी के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन उनकी तकरीर जो है वो शख्स जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, और उसके बाद फिर आजकल के जो हालिया दिन हैं, जो कि सूरत हाल जिस तरह तब्दील हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट के उनके जो है वो बड़े करीब तरीन ताल्लुकात समझे जाते हैं। लेकिन उनके चैनल के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर का नशर होना, जो कि APMSO की यौम तासीस के सिलसिले में थी और बड़ी तकरीर मुनक्किद हुई लंदन में, तो उस चैनल ने तकरीर को नशर किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बताया जाता था कि हालात व वाक़ियात तब्दील हो रहे हैं, अब सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि उसी तरह ही तब्दील हो रहे हैं जिस तरह का एक परसेप्शन मिल रहा था। सियासी सरगर्मियों पर जो पाबंदी है या ख़त्म हो रही है या ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्बत पहलू में आगे मामलात बढ़ रहे हैं। इस तरह की जो तासुरात मिल रहे हैं, इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरा, हाफिज़ नईम उर रहमान जमात इस्लामी कराची के अमीर और नामज़द मेयर, जो कि मुश्तरका मेयर हैं जमात इस्लामी की और PTI के, लेकिन कई ऐसे जो रुकन हैं या अरकान हैं, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत कर दी है। 30 से ज़ायद ऐसे नामज़द जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, जिन्होंने हाफिज़ नईम उर रहमान को वोट करना था, उन्होंने बगावत की है। और इस सारी सिचुएशन में लग रहा है कि हाफिज़ नईम उर रहमान का अब मेयर बनना खटाई में पड़ चुका है। 2 से 3 रोज़ बाकी हैं, 15 जून को इलेक्शन होना है मेयर का, और इनके अगर वोट हाफिज़ नईम उर रहमान को नहीं पड़ते, कम से कम अगर 30 वोट भी अगर कम पड़ते हैं, तो फिर उनका मेयर होना खटाई में पड़ जाएगा। और उसके बाद फिर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के मेयर मुंतखब हो जाएंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह की है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, उससे बेहतर है कि मैं आपको उनकी जो सिचुएशन है, जो कि उन्होंने जो असद अमान है और दीगर जो इनके अरकान हैं, हालांकि स्टेटमेंट इमरान खान ने भी बयानात दिए, उसके बाद हलीमा अल शेख ने भी बयानात दिए और बताया कि उनकी मुकम्मल तौर पर यानी कि बिला गैर मशरूत उनकी जो है वो हिमायत का ऐलान किया था हाफिज़ नईम उर रहमान का। लेकिन उनके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, बल्कि मुंतखब जो यूसिस की सतह पर जो उनके अरकान हैं, अब उन्होंने बगावत की है और उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम जो है मकामी क़यादत से तंग आके, उनसे नाराज़ होकर जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं डालेंगे। वो कहते क्या हैं? 3-4 यूसिस के एक चेयरमैन से एक सहाफ़ी ने बातचीत की है। मैं चाहता हूँ कि उनसे आपकी बात सुनवाऊँ। ये आप उनसे बात सुनें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मज़ीद जो खलबली मच चुकी है वो तफ़सीलात आपके सामने जो है वो रखी जा सके। मकामी जो क़यादत है उनकी पॉलिसियों से नाराज़ है। कौन सी वजूहात है कि जिसकी वजह से आप जमात इस्लामी के उम्मीदवार, जो आपके मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज़्यादा UC के चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ नाराज़ हैं, मुकामी क़यादत से नाराज़ हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, लेकिन मुकामी क़यादत ने जब ये फैसला किया है, रोज़े अव्वल खुर्रम शेख ज़मान से लेके आफ्ताब सिद्दीकी से लेके हमारे सिंध के सदर अली ज़ैदी, गवर्नर साहब, इस सब ने हमसे कहा है कि जमात इस्लामी के साथ कतई इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद अचानक जब से हम अपॉइंट हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए, एक दफ़ा भी हमारी कोई मीटिंग नहीं थी। जमात इस्लामी ने हमारी रिजर्व सीटों पे हमारे साथ बिल्कुल इस तरह खड़े रहे, हमारी मुखालिफत की है, हमारे अगेंस्ट उन्होंने वोट दिया है, हमारी रिजर्व सीटें ख़राब की हैं और हमारे खिलाफ अभी भी इनके केसें चल रही है कोर्ट में। इस्लामाबाद तक गए, या हमारे इत्तेहादी शुरू से ना थे और ना ये हमेशा ये रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर मौजूद किसी चेयरमैन पर कोई दबाव तो नहीं? किसी बात कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी पार्टी क़यादत की नाराज़गी की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से, हमें इग्नोरेंस की वजह से, उन्होंने हमें हकारत की तरह से देखा है। अगर आज वो MNA या MPs हैं तो हम भी अपनी UC के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमसे राब्ते किए हैं
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबाव में है और ना आइंदा भी इंशाल्लाह हम उनके दबाव में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो अब सूरत हाल ये है कि आप 3 मुख्तलिफ जो यूसी चेयरमैन हैं आपने उनसे बात सुनी। कराची के बल्कि सिंध के जो सदर हैं आजकल हलीम अदल शेख साहब, उनका सुबह के औकात में एक स्टेटमेंट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं। अब तमाम जो मुंतखब जो उनके नुमाइंदे थे उनको कहा था कि हाफिज़ नईम रहमान की सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा लियाकत बलोच साहब जो कि सिंध के अमीर हैं, उसके अलावा हाफिज़ नईम रहमान, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था हाफिज़ नईम रहमान की इमरान खान ने भी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ सूरत हाल तब्दील हुई और उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी की सूरत हाल मची हुई है और आज तक ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जो वोट हैं अब किसको पड़ेंगे। लेकिन लोग कई गिरफ्तार भी हैं, कुछ नज़रबंद भी हैं और कुछ लापता भी हैं। लेकिन जो कुछ जमा हो सकें, जो मुंतखब अरकान जमा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब इस बात का ऐलान कर दिया वो किसी सूरत भी इत्तेहाद नहीं करेंगे और हिमायत में हाफिज़ नईम रहमान को वोट नहीं डालेंगे। यानी कि अब इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि हाफिज़ नईम रहमान की जो मेयरशिप है वो खटाई में पड़ चुकी है। अब देखना यह है कि 1-2 दिन में मज़ीद क्या सूरत हाल वाज़े होती है, क्योंकि पार्टी तितर बितर हो चुकी है, किसी के किसी से राब्ते नहीं है, ना मुलाकात कोई कर सकता है ना कोई मना सकता है। सिचुएशन इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरा जनाब आगे चलते हैं, अगर तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा साल हो चुके थे जमात इस्लामी के ऊपर बांग्लादेश में मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। कई ऐसे जमात इस्लामी के जो सीनियर तरीन रहनुमा थे जिन्होंने मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया था, उनको न सिर्फ नज़रबंद किया गया था बल्कि उनको सज़ाएँ दी गई और कई ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर फांसियों की सज़ाएँ मिली और उनको फांसियाँ दे दी गई। लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो सियासी इज्तिमा थे जमात इस्लामी के, बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में पाबंदी थी, लेकिन 10 साल के बाद उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल चुकी है। अब उन्होंने अपनी मुल्क भर में सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ कर दी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं APMSU का जो इवेंट था यौम तासीस और 45वां यौम तासीस था, जिसमें कराची में भी MQ पाकिस्तान की तरफ से इत्तमाद किए गए, मुख्तलिफ इवेंट्स किए गए। उसके बाद फिर आपको बताया था कि इसी दिन एक टाइम मुख्तस किया गया है जिसमें जो MQM का झंडा था उससे मिले जुले मुख्तलिफ बलून, गुब्बारे और उसके अलावा जो झंडे थे वो फ़िज़ा में छोड़े गए और अपने कायद से इज़हार यकजहती की गई और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाने के लिए जो है वो दुनिया भर से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे इस वक्त भी वायरल हैं, वो नज़र आईं और उसके बाद उन्होंने इज़हार यकजहती किया और मिली नगमे गाए और पार्टी तराने जो थे वो भी गए। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह हालिया दिनों में आपको बता रहे थे कि हालिया दिनों में हाफिज़ जो मोहसिन नकवी साहब है वो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, क्योंकि एक तरफ निगरान वज़ीर आज़म है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाई हैं वो जारी हैं। लेकिन उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के ऊपर आपको मालूम है कि पाबंदी है, किसी भी मीडियम के ऊपर उनकी तकरीर नशर नहीं की जा सकती। लेकिन यौम तासीस के मौके पर 44 जो कि UK में ऑपरेट करता है, वहाँ देखा जाता है मोहसिन नकवी का चैनल है जो कि सीनियर सहाफ़ी और निगरान वज़ीर आला हैं, उनके चैनल ने बाकायदा तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर दिखाई है जो कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले थे मौजूद थे, उन्होंने वो तकरीर देखी भी है और उसमें उन्होंने जो है वो अपने जो हमदर्द हैं और कारकुनान हैं या उनकी साथ जो तहरीक के साथ मुंसलिक लोग थे उनसे इज़हार यकजहती भी किया है और उनको बड़े पैमाने पर पैगाम भी दिया है। तो इस तरह की सूरत हाल थी जो कि आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।